हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो इसमें कहता है कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख अभिलक्षण डिलीजेंस है। ठीक है, तो कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है जिसे उसके डिलीजेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अब ये डिलीजेंस क्या है? डिलीजेंस जो है ना, कंप्यूटर के लगातार काम करने की क्षमता और डिलीजेंस कहलाता है, बिना थके। तो इसमें ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि ये इसको दूर नहीं किया जा सकता है। बाकी ये सब इससे यूज हो सकता है, जैसे कंप्यूटर का उपयोग सुबह उड़ानें बुक करने के लिए, जैसे फ़्लाइट बुक करने के लिए, दोपहर में कोड लिखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड ट्रिलियन गणना करता है, जिससे जो किसी भी मानव की तुलना में बहुत तेज़ है। कंप्यूटर बिना किसी अवधान ह्रास के लगातार 72 घंटों तक डेटा संसाधित करता है। ये डिलीजेंस के द्वारा होता है। ये डिलीजेंस एक ये अभिलक्षण है, ये चीज़ दूर नहीं किया जा सकता इसके द्वारा। आगे चलते, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्यूटर का आ गया कि विंडोज़ 11 में फाइल प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। बोलता है क्या, फाइल पाथ सी यूजर्स डॉक्यूमेंट्स फाइल टेक्स्ट एक सख्त पदानुक्रमित संरचना है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय पाथ होता है। ये सही दिया, ये सही है। और ये वाला 2 नंबर क्या बोलता है, जब किसी फाइल को डिलीट किया जाता है और उसे रिसाइकिल बिन में मूव किया जाता है तो उसका कंटेंट स्टोरेज डिस्क से तुरंत और अस्थायी रूप से इरेज हो जाता है। तो ये गलत है, ये तुरंत नहीं रहता है, उसमें स्टोरेज रहता है। ठीक है, जब तक कुछ टाइम तक स्टोरेज रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 सत्य 2 असत्य, सी नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के किस प्रावधान की सबसे अधिक आलोचना की गई क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को कमज़ोर किया था। तो 1909 का जो ये भारतीय परिषद अधिनियम था, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण का बात कह रहा था, जिसको लेकर इसका काफ़ी आलोचना किया गया था क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को कमज़ोर कर रहा था। ठीक, एक आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, 1919 को। और इसमें क्या किया गया था, 1919 में द्वैत शासन को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आया कि किस शॉर्टकट द्वारा डॉक्यूमेंट में संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ये तो आसान है, कंट्रोल+ है। कंट्रोल+ से सेव, और इसमें कंट्रोल+R जो है ना, रिफ्रेश या रिलोड किया जाता है पेज को, और ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल ही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितनी बार UNFCCC को अपनी बाईएनियल अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, BURS। ठीक है, ये प्रत्येक 2 साल में करता है। भारत UNFCCC को अपनी बाईएनियल अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रत्येक 2 साल में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो देखिए, आत्माराम पांडुरंग थे, और महादेव गोविंद रानडे भी थे, RC भंडारकर भी थे, और आत्माराम पांडुरंग का भाई भी था। कौन था, दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग ये भी थे, और RC भंडारकर थे, और एक थे NG चंदावरकर। ठीक है, ये आत्माराम पांडुरंग जो है ना, संस्थापक सदस्य थे। कौन थे, संस्थापक, मुख्य संस्थापक थे। मुख्य संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। वैसे भी पूछेगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। हमारा आंसर हो जाएगा ये, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा नवंबर 2025 के दौरान हुआ था। तो किस जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था। ये किया गया था 10-120 मेगावाट पुना तसांगछू 2 HEP, पुना तसांगछू 2 HEP। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर एक स्थित महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। तो ये सिकंदर किला नहीं है। सिकंदर किला क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, आगरा में है। ये आगरा में। बाकी जामा मस्जिद है, चांद मीनार है, भारत माता मंदिर है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई है और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? तो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कब? 2005। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाहित गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, ठीक है, समाहित गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबंधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की 1991 से पूर्व की आर्थिक संरचना के संदर्भ में कौन सा क्षेत्रीय जीडीपी योगदान और रोजगार समावेश के बीच विरोधाभास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जीडीपी की गिरावट में कृषि का योगदान रहा। ये गलत है, लेकिन इसने अधिकांश रोजगार का समावेश किया। कृषि कैसे ये कर देगा? ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? ये हो गया 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, एक ये ऑप्शन देखिए 86वां संशोधन 2002। इसमें क्या किया गया था? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें बच्चों को, ठीक है, बच्चों को अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सुरक्षा नीति 2025 के तहत यदि महिला कर्मचारियों को देर रात तक काम करने की आवश्यकता होती है तो उनके लिए क्या अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए? इसके लिए परिवहन की व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण डैश के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण होता है, परिक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण या विक्षेपण भी इसको बोलता है, विक्षेपण, विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि जहाँ वे बस गए थे डैश के नाम से जानी जाती थी? अग्रहारम, ये अलग पता नहीं, अग्रहारम, इसको याद करना पड़ेगा, अग्रहारम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 विकसित किया है? NW57 किस नदी पर विकसित किया गया है? ये हो जाएगा कोपिली नदी, कोपिली नदी। अभी टोटल कितना राष्ट्रीय जलमार्ग है? अभी नेशनल वाटर मार्ग कितना? अभी 111 है 2016 के अनुसार। ठीक है, 2016 के अनुसार। ठीक है, इसमें 106 नया जोड़ा गया था, नया जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें 2016 में 106 नया जोड़ा गया था। तो अभी 5 जलमार्ग को हम देखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जलमार्ग है उसको देखते हैं। तो इसमें पहला जलमार्ग है NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, ये सब पूछता है। तो NW1 कहाँ से कहाँ जाता है? ये देखिए, ये गंगा, ठीक है, भागीरथी, हुगली, इस नदी पर है, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। ठीक है, और ये जाता कहाँ है? ये जाता है प्रयागराज हल्दिया। कहाँ? प्रयागराज हल्दिया। और ये डिस्टेंस कितना है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही है, 1620 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा NW2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर।
ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, सादिया धुबरी, सादिया धुबरी, सादिया धुबरी, ठीक है। NW3 जो है ये कोल्लम से कोट्टापुरम कहाँ जाता है, कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 जाता है काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा यहीं पे लिख देते हैं, काकीनाडा से, ये 9 है, काकीनाडा से मरक्कानम, मरक्कानम। पाँचवा कहाँ से जाता है, ये तलचर से गोखली, तो गोखली से तलचर, ठीक है। तो ये पांचों याद रखिएगा, ठीक है। पहला प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा सादिया से धुबरी पट्टी, तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम, चौथा काकीनाडा से मरक्कानम, पांचवा गोखली से तलचर, ठीक है। इसको लिख लीजिए कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में हुए संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता है। ये कौन करता है, रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरें, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे, ये सामंती स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर क्या हुआ, पुरुष महिला अंतर कम हो गया, पुरुष महिला अंतर जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत किया था। तो पिछला क्वेश्चन में बताए थे द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1909 वाला भी है, ठीक है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र को मतभेद हो रहा था, इसके लिए इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 ये जो है, तो इसमें भारत में शासन प्रणाली की दिशा में जो पहला कदम था ये 1892 में उठाया गया था, ठीक। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें कौन सा है, द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था 1919 में। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण, जैसे ही विशेष अभिभाषण आया इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 87 के अंदर विशेष अभिभाषण तैयार होता है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं इसका 85 अनुच्छेद 85 जो है ये संसद का सत्रावसान और विघटन करता है, सत्रावसान, संसद का सत्रावसान अभिघटन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना किसने की थी, प्रतिमा गौरी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल साहित्य कृति इरैनार अहप्पोरल किस शताब्दी की है, इरैनार अहप्पोरल किस शताब्दी की है, 8वीं शताब्दी की है, इसको याद ही करना पड़ेगा। इरैनार अहप्पोरल 8वीं शताब्दी की है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य में कई शक्ति स्टेशनों के कामकाज को बुरी तरह से बाधित किया था। 2023 का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा था, 2026 में पूछा था, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2025 में अनुमोदित ELI योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत 1 महीने का वेतन कितना राशि तक मिलेगा, तो इसमें 15,000 मिलेगा, ठीक है। 6 माह, 12 माह, 24 माह, 3 किस्तों में दिया जाएगा। ये 2025 से 2027 के
के बीच वाले को मिलेगा, ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ELI का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, LINKED, लिंक्ड इंसेंटिव, CENTIVE, इंसेंटिव, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का 90वां राज्य सदस्य बन गया है? ये कौन बन गया है? तुवालू बन गया है, तुवालू बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ये संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल की समिति की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है, इसका नहीं करते हैं। तो बाकी इसका आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति करता है, रोजगार और कौशल विकास की मंत्रिमंडल समिति इसका भी करता है, निवेश और वृद्धि की मंत्रिमंडल समिति इसका भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा आंसर ये A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल है, कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है? ये हो जाएगा कोरियोलिस बल। ये चल हो गया है, बल होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चला? ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ये तो बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 6। संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 6, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 है कि जो भारत से पाकिस्तान गए फिर वैध अनुमति से वापस लौट आए तो उनको अनुच्छेद 7 से संबंधित होगा। अनुच्छेद 7 उसको नागरिकता दिया गया, ठीक है। जो चले गए थे फिर वापस आ गए वैध परमिट के द्वारा तो उसको अनुच्छेद 7 के अनुसार मान्यता दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामानुज के श्री वैष्णव परंपरा के निम्नलिखित में से किस प्रमुख अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेशों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रामानंद। यहाँ पे उत्तर भारत में रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक उत्तरदायी है? तो प्रोटीन उत्तरदायी है। ऊतक के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट, कौन से आयन पर्णहरित की प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करता है? कौन सा आयन? पर्णहरित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, दो लचीली परतों को एक साथ प्रेस करके किस प्रकार की टच स्क्रीन काम करती है जिससे यह नाखून या प्लास्टिक स्टाइलस जैसी अचालकीय वस्तु से इनपुट को डिटेक्ट कर सकती है? तो रेसिस्टिव टच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना कौन कौन आ जाएगा? कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,